भागवत में लिखा है कि सुदामा जी जब भगवान के यहाँ से चले तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया किंतु दिया कुछ नहीं। दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि अब आपके यहाँ नहीं आऊँगा, आप कैसे मित्र हो, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और मुझे कुछ नहीं दिया। मगर जैसे द्वारकाधीश कृष्ण है तो सुदामा भी द्वारकाधीश हैं। भले ही महल नहीं है, शास्त्रों ने लिखा है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं। वह ब्रह्मा के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था प्राप्त है, वही श्रद्धा की अवस्था प्राप्त है जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त है। तो सुदामा जी ने मांगा ही नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर बैठ जाता। सुदामा जी ने विचार किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हैं। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते। संपूर्णता में जिनको सब कुछ प्राप्त है उन्हें ही भगवान कहते हैं। भग माने संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण। भगवान की गरीबी कैसे आएगी? वह तो समशाली हैं, ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए हैं। भगवान फिर सुदामा ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचे, भगवान तो परम उदार हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम और लगाव शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप नहीं करते। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे क्रोध हो, लोभ हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है पाप। भगवान कैसे अनुदार हो जाएंगे? वह तो परमोदार हैं। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारा जो समष्टि के लिए समर्पित जीवन है, रोम रोम से, बाहर से, भीतर से, जो हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन है, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने दिया नहीं। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीने ना लगे, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। यह विचारों की महान अवस्था है। इससे बड़ा व्यवहार क्या होगा? सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान किया है। धन्यवाद।